गया। बहुत शुक्रिया आपका शायद इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, अमेरिका में भारत के एक और युवक की हत्या हुई है। 15 दिनों में तेलंगाना के दूसरे युवक की हत्या हुई है। डलास में लुटेरों ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हैदराबाद के एलबी नगर का निवासी था चंद्रशेखर। बीडीएस पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया था। परिजनों ने सरकार से शव भारत लाने की मांग की है। तो हैदराबाद के एलबी नगर का निवासी था चंद्रशेखर। परिजनों ने सरकार से शव भारत वापस लाने की मांग की है। कैलिफोर्निया में तेलंगाना की युवक की हत्या हुई थी और अब एक बार फिर अमेरिका में भारत के एक और युवक की हत्या हुई है। वहीं पूर्व मंत्री हरीश राव ने अमेरिका में गोलीबारी के शिकार चंद्रशेखर पॉल के परिवार को सांत्वना दी। पूर्व मंत्री हरीश राव एलबी नगर के विधायक सुधीर रेड्डी के साथ मृतक छात्र चंद्रशेखर के घर पहुंचे थे। उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या पर दुख जताया और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने सरकार से चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द घर वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील भी की। तो हैदराबाद के एलबी नगर का निवासी था चंद्रशेखर, जो 15 दिन में आप देखिए दूसरे युवक की हत्या से सनसनी मची है। और देखिए ये जो अगर आप अमेरिका की बात करें, यहाँ पर जो ये गन कल्चर है ये बहुत ही ज़्यादा चल पड़ा है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पर लगातार बढ़ भी रही हैं। और कहीं ना कहीं अब जब ये घटना घटी है तो सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार क्यों। और जो परिजन हैं वो अब शव लाने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से। 15 दिन में ये दूसरे भारतीय युवक की हत्या है। डलास में लुटेरों ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। हैदराबाद के एलबी नगर का निवासी था चंद्रशेखर। पढ़ाई के लिए गया हुआ था और वहां पर देखिए कि किस तरीके से ये घटना सामने आई है। पंद्रह दिनों में तेलंगाना के दूसरे युवक की ये हत्या है। अच्छा, राज किरण हमारे सहयोगी हैदराबाद से जुड़े हुए हमारे साथ और इसी के साथ मीर पीत भी, मृतक के भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले मीर जी, आप ही के पास आते हुए, हालांकि ये वक्त बहुत ही उपयुक्त नहीं है आपसे बात करने का, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या जानकारी मिल पा रही है अभी, आखिरकार ये घटना कैसे सामने आई, क्या कुछ पता चल पाया है? नमस्कार जी। जी। मेरा नाम दामोदर, पोले दामोदर है। मेरा बड़ा भाई पोले राजकिरण है और अभी छोटा भाई जो अभी इंसिडेंट हुआ यूएस अमेरिका में, उन्होंने चंद्रशेखर पोले उनका नाम। सो आज 11 बजे सुबह में मेरे को कॉल आया था कि हमारा भाई को शॉर्ट डेड करा बोल के। उनका दोस्त लोचन में कॉल करा था और इंसिडेंट बहुत हमारे को बहुत पेनफुल हो रहा है अभी। जी। हमारा माँ बहुत रो रहे, हमको बहुत पेन का इंसिडेंट है ये। और क्या हमारा क्या पापा, अच्छा मीर जी, क्या ये जो लुटेरे थे ये लूट के इरादे से आए थे, उनको कुछ मिला नहीं इसीलिए ये घटना को अंजाम दिया गया है? नहीं नहीं जी, क्या तो उधर हमारा इंफॉर्मेशन क्या बोले तो पूरा इंफॉर्मेशन तो हमारे को नहीं पता है, पर थोड़ा थोड़ा उनका जो इंसिडेंट स्पॉट में था, उनका फ्रेंड बोला कि उन्होंने जस्ट फ्यूल फिल करने के लिए आया था अच्छा। और थोड़ा फिल करके खाली कुछ होना बोल के अंदर आया था और खाली आके कुछ मांगा था कहते। हम्म। सडनली ही डिड हेड शॉट, गन लेके मार दिया कहते मेरा भाई को। हम्म। अच्छा अमीर बहुत जी, जी सरकार से बात हो पाई है जो शव है उसको लाने के लिए कुछ बात हो पाई है, कुछ उन्होंने कहा है? जी। हम अभी इधर सरकार जो सेंट्रल स्टेट सरकार है, रेवंत रेड्डी सरकार और बीजेपी भाजपा के सरकार से हम अभी इंफॉर्मेशन उधर इन्फ्लुएंस एम्बेसी को इंफॉर्मेशन भेजा था और हमारे को भी सेक्रेटेरिएट से अभी नोटिस लेटर पैड चीफ सेक्रेटरी से आया था उधर डेड बॉडी लाने के लिए कुछ अभी प्रोसेस हो रहा, वो लेटर सेंड कर दिया। मगर हमारा गुजारिश यही है कि जल्दी जो इधर प्रोसेस करने वाला है और इधर जो भारत सरकार और केंद्र सरकार राष्ट्र सरकार है, उन्हें थोड़ा जल्दी हेल्प करके हमारा भाई को उधर डेड बॉडी को इधर लाने के लिए थोड़ा जल्दी लाना बोल के हमारा गुजारिश है।
बिल्कुल, और हम भी यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो आप कह रहे हैं वो चीज़ पूरी हो। अच्छा मीर जी, बस एक सवाल मेरा और था कि जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसमें क्या ये भी पता चल पाया कि उनकी किसी से दुश्मनी रही हो, कभी जिक्र किया हो आप लोगों के पास? नहीं भाई, उनको कोई भी उससे भी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बहुत फ्रेंड्स भी मेंटेन नहीं करते। खाली उन्होंने अच्छा पढ़ाई लिखे लिखे सो है इधर। डॉक्टरेट, उनका डॉक्टरेट बीडीएस किया हुआ है इधर। बीडीएस करके उधर पीजी करने के लिए गया है। उनका फ्रेंडशिप भी अच्छा है, थोड़ा फ्रेंडशिप है मगर फ्रेंड्स भी अच्छा लोग है। उनका पीता नहीं, कुछ बैड हैबिट्स भी नहीं है उनको। उन्होंने अच्छा आदमी है। आई डोंट नो, आई मीन ऐसा हुआ कि क्या इंसिडेंट, बहुत दुख हो तो रहा अभी हमारे वहां को। पर आप लोग किसी से संपर्क में हैं, किसी से बातचीत हो पा रही है? हाँ, उनका क्लास फ्रेंड लोचन बोल के एक बंदा है, उनसे बात हो रहा अभी। थोड़ा कुछ प्रोसेस उधर करने के लिए हम से बात कर रहे। तो इधर से पूरा क्या क्या है हमारा गवर्नमेंट से हम कर रहे, प्रोसेस तो कर रहे और ठीक है, कोशिश कर रहे कि जल्दी आने बोल के। बिल्कुल पूरी संवेदना है हमारी। आप अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर हमारे साथ रहिए, हम थोड़ी और भी बात करेंगे आपसे। हमारे सहयोगी राज किरण भी लगातार जुड़े हुए हैं और वो भी आपको सुन रहे थे। राज, देखिए जिस तरह का ये हादसा हुआ है, अमेरिका में गन कल्चर जिस तरीके से बढ़ा है, आप देखिए कि तेलंगाना के दूसरे युवक की मतलब इस तरह से हत्या 15 दिनों के अंदर। जी हाँ, ये पिछले 15-20 दिनों में देखा गया तो तेलंगाना में दूसरी घटना है। पहली घटना जो हुई है 15 अगस्त को हुआ था, वो हुआ है महबूब नगर के रहने वाले निजामुद्दीन का देहांत हुआ था। वहां पर इसी तरह से पुलिस ने गोली मारकर उनको मार दिया गया था। फिर ये दूसरी घटना है जो थर्सडे के दिन हुआ है, जो चंद्रशेखर पोले जो यहाँ पर बीडीएस कंप्लीट करके मास्टर्स के लिए यूएस गए थे। यूएस में टेक्सास में वो रह रहे हैं। वहां पर डल्टन का एक टाउन है, डल्टन टाउन में वो रह रहे हैं। तो वहां पर जाने के बाद वो एक फिलिंग स्टेशन में काम कर रहे थे। फिलिंग स्टेशन में काम करते समय जिस तरह से दामोदर बता रहे हैं, उनके भाई बता रहे हैं कि सडनली एक अमेरिकन मतलब अफ्रीकन अमेरिकन आते हैं, वो आके पेट्रोल डलाता है। उसके बाद कुछ कुछ दोनों के बीच में नोकझोंक भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सडनली बंदूक निकाल के गोली चला देता है। तो ये एकदम चौंकाने वाली बात है कि आखिर में हुआ क्या, क्यों गोली चलाई गई, अभी तक घर वालों को भी पता नहीं चल रहा है। मगर पूरी तरह से कोशिश है कि अभी कुछ देर पहले देखा गया तो यहाँ के लोकल एमएलए सुधीर रेड्डी भी वहां पर आए थे और हरीश राव जो पूर्व फॉर्मर मिनिस्टर है, उन्होंने भी यहाँ के बीआरएस के एमएलए है फिलहाल के लिए, अभी उन्होंने भी वहां पर आए और उन्होंने से बात की है और सरकार से भी विनती की है कि ऑलरेडी सेक्रेटेरिएट से, जिस तरह से दामोदर बता रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट से उनको एक लेटर मिला है जिसमें बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वापस हैदराबाद लाए। अभी पूरी कोशिश है और सरकार से भी रेगुलरली टच में है ये घर वाले। बिल्कुल, और ये उम्मीद भी की जा रही है। और दामोदर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते अपने भाई को? हम तो बहुत दुखी है जी। इट्स नॉट डाइजेस्टेबल टू अस। इट्स वेरी पेनफुल एट आवर होम एंड माय मॉम, he is crying always. He has so love and affection with my younger brother Chandrasekhar Pole, and I don't know how she lives without him. We are praying God to give us and very power to live without him. But I pray the God to rest in peace of my brother, and I pray all the Ministry of Affairs, Home Affairs to take and strict action to bring my brother's body fast as soon as possible. डेफिनेटली, चलिए हमारी संवेदनाएं बिल्कुल आपके साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।